हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें हम करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 75 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के। तो उसमें देखो मैंने बोला था, अगर कोई भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए जो आपके जो नंबर्स है जिनके बीच में ये ऑपरेशन हो रहा है, उनके जो बेस होते हैं वो बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या है, एक का बेस देखो बाइनरी है, एक का डेसिमल, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो दिया है हमें बाइनरी में, ठीक है। बट देखो, सिंस हमें क्या करना पड़ेगा, सबका बेस सेम करना है। बट देखो, जो आउटपुट आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी में दिया है, तो हम ऐसा करते हैं, इन सब नंबर को बाइनरी में रख देते हैं, ठीक है, सेम बेस में बना देते हैं। तो देखो, आपका जो नंबर है 10W1Z, ठीक है, यही नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखो 15 है डेसिमल में, इसको करना है बाइनरी में। सिंपली कर सकते हो ना आप, कैसे करते हो वही बता चुका हूँ मैं कितनी बार। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1 1 1 1। क्लियर है, 4 बार 1 का जो रिजल्टेंट है वो आपका दे दिया इसने y 0 1 0 1 1 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, हमें सिंपली क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो, बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन जैसे आप डिवीजन में डेसिमल में करते हो वैसे ही होता है। ये आपका है देखो पहला नंबर, और दूसरा नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इनका हमें सिंपली करना है मल्टीप्लिकेशन। देखो, बिट बाय बिट मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हो गया Z, ये हो गया 1, ये हो गया W, ये 0, ये 1, ठीक है। अगेन अब ये वाली बिट से मल्टीप्लाई होगा सबका, Z 1 W 0 1, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका Z, ये 1 W 0 1। क्लियर है, 3 बिट हो गई टोटल, फोर्थ बिट बची, ये आपकी हो गई फोर्थ बिट Z 1 W 0 1। क्लियर है, ये आपका होगा मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर का, ठीक है। जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका जो रिजल्टेंट है वो हमें ऑलरेडी है ना क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हो आप, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें दे दिया ना, ये वाला, ठीक है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो देखो, इसको सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन दिया है क्या है, 1 0 1 1 0 1 ठीक है। सिंपली देख सकते हो, ये रिजल्टेंट मैंने ये वाला लिखा है, ठीक है, जो आपको दे रखा है। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब देखो, यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, हम इन सबको ऐड करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा Z। अब देखो, जब ये जो आपको दिया है मल्टीप्लिकेशन से जब कंपेयर करते हो इसको, तो यहाँ से आपको सिंपली पता चलेगा कि जो Z की वैल्यू है वो तो हो जाएगी 1। क्लियर है इतना, Z की वैल्यू तो आपकी निकल गई। अब देखो, दूसरा नंबर देखो ये वाला, इसमें क्या है, देखो 1 + Z, तो Z की वैल्यू कितनी निकली आपकी 1। तो 1 + 1 कितना होता है आपका, सिंपली 0, और कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो 1 + Z करना है, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। एंड एक 1 आएगा जो आपका होगा कैरी, ठीक है, सी का मतलब यहाँ पे कैरी है, तो ये हमने फॉरवर्ड कर दिया कैरी 1, ठीक है। 1 कैरी फॉरवर्ड हो गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो आपको देखो दिया हुआ भी 0 ही है, ठीक है। तो ऐसा आप कंपेयर करते हुए भी चलोगे, ठीक है। देखो तीसरा नंबर देखते हैं, देखो क्या है, 1 + W + 1 प्लस यहाँ पे क्या है Z, तो Z की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1, ठीक है। अब देखो 1 + 1 क्या होगा 0, और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये चलो हमने एक कैरी फॉरवर्ड कर दी पहले, ये आपकी हो गई कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 1 + 1 हो गया 0, ठीक है। 0 + 1 1। क्लियर है, तो 1 मिला है अभी, अभी तक हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बट आना क्या चाहिए आपका 0, ठीक है। देखो सिंपली कैसे समझो, देखो ये जो दोनों थे इनको आपने सॉल्व किया, तो आपको मिला 1 और 0। अब ये जो 1 है ये आपको कैरी मिली है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो 0 मिला, इस 0 में हमने ये वाला 1 ऐड कर दिया, तो 0 + 1 क्या मिल गया आपको, ठीक है 1। तो अभी आया आपका 1 + W। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कैरी हमने फॉरवर्ड कर दी। अब देखो, इस W की क्या वैल्यू रखे कि आपको आउटपुट में क्या मिल जाए 0, बिकॉज हमें दे रखा है 0 मिलना चाहिए।
तो डब्ल्यू की क्या वैल्यू रखेंगे कि ज़ीरो मिले। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू अगर ज़ीरो रखते हो तो आपको आउटपुट में वन मिलेगा, बट आउटपुट आपका क्या है ज़ीरो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जीरो है ना। तो डब्ल्यू की क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे वन, बिकॉज वन प्लस वन क्या होता है ज़ीरो। वन प्लस वन हो जाएगा आपका ज़ीरो, यानी एक कैरी जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कैरी कितनी आ जाएगी दो, यानी एक और कैरी आएगी, ठीक है। ये लो एक और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये हमने एक और कैरी फॉरवर्ड कर दी वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी वन। तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई वन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो ये वाली नंबर है, ठीक है, अब कौन सा बचा, ये तो आपका हो गया जीरो। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, इसमें देखो टोटल दो तो कैरी आई आपके, तो वन प्लस वन, ये तो दो तो हमने कैरी लिख ली, ठीक है। उसके बाद है आपका डब्लू, डब्लू की वैल्यू निकाली हमने वन प्लस, उसके बाद एक और वन है, ये हो गया वन। उसके बाद है आपका जेड, जेड की वैल्यू भी वन है। क्लियर है। तो कितना आएगा देखो, ये कितना हो जाएगा आपका वन एंड जीरो, यहाँ पे वन क्या है ये कैरी है, ठीक है सी। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा वन जीरो, ठीक है, यानी कैरी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जीरो प्लस जीरो, ये भी कैरी है, ठीक है। तो टोटल कैरी अभी तक कितने आगे पहले देखो दो बार कैरी आई ना, तो यानी कि जब यहाँ से आप शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो कितनी कैरी शिफ्ट करोगे एक ही हो गई और एक ही हो गई, ठीक है, दो कैरी शिफ्ट करोगे। तो देखो दो तो कैरी हो गई, जीरो प्लस वन, अब नंबर क्या बचा आपका जीरो प्लस वन, ये वाला जो बचा है, ठीक है। तो क्या मिला आपको आउटपुट में वन, और आप देख सकते हो वन ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अगला नंबर देखते हैं ये वाला। तो इसमें देखो पहले तो दो तो कैरी शिफ्ट किया आपने, तो ये हमने दो कैरी को ऐड कर दिया प्लस, उसके बाद अब क्या आ गया देखो ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये हो गया वन प्लस, ये तो ज़ीरो है लिखने की ज़रूरत नहीं, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है वन प्लस, ऑलरेडी एक वन और है, ये एक और वन ले लिया, ठीक है। अब देखो वन प्लस वन, वन और ज़ीरो, ठीक है, ये वन यहाँ पे कैरी है। अगेन इनको भी करते हैं, क्या हो गया वन और ज़ीरो, ये भी आपकी कैरी, ये भी कैरी, ठीक है। तो टोटल क्या हो गई दो कैरी हो गई, तो यानी कि यहाँ से आपकी अभी, यानी इस नंबर से यहाँ पे टोटल दो कैरी शिफ्ट होगी, तो ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। नंबर मिला ज़ीरो प्लस वन, आउटपुट आपको क्या मिलेगा वन, और आप देख सकते हो आपको वन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप तक क्लियर है आपका। अब ये वाली सीरीज़ करते हैं, इसमें देखो क्या हो जाएगा, दो तो कैरी है, तो वन प्लस वन प्लस, अब देखो ये वाला वन प्लस, कौन सा नंबर है लास्ट डब्लू, जीरो को ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा डब्लू, डब्लू की वैल्यू है वन, ये कितना आएगा देखो वन प्लस वन एंड वन प्लस वन, ये हो गया वन जीरो, ये हो गया वन जीरो, वन जीरो का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे वन ये कैरी है, ठीक है। तो टोटल कैरी कितनी जनरेट हुई दो, यानी कि इस नंबर से जब आप अगले वाले नंबर में जाओगे, ठीक है, इस वाले पे, तो दो कैरी आपको लेते हुए चलना है। अब यहाँ से क्या मिला आपको जीरो प्लस जीरो, तो आउटपुट में क्या मिलेगा जीरो, यानी ये नंबर जीरो मिलेगा, और देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन आपको जीरो ही दिया है। क्लियर है ये। तो देखो अब कौन सा नंबर बचा ये वाला, तो करते देखो वन प्लस वन प्लस वन। क्लियर है। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका वन ज़ीरो, वन आपकी कैरी, ठीक है, बचा क्या जीरो प्लस वन, आपका आउटपुट में मिलेगा वन, यानी यहाँ पे तो मिल गया ये वन, और एक सिंगल कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमने फॉरवर्ड कर दी। अब देखो सिंपली लास्ट नंबर तो आप कर सकते हो, ठीक है, लास्ट नंबर देख सकते हो वन प्लस वन है, वन प्लस आपका क्या होता है वन प्लस वन, ये आपका होता है वन कैरी एंड ज़ीरो, ये आपकी कैरी, ठीक है। तो ये हो गया ज़ीरो, जो देख सकते हो आउटपुट में भी ज़ीरो ही है, एंड इसकी एक कैरी आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी वन। तो यहाँ पे आप देखते हो ये कैरी एंड ये वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू आप देख सकते हो क्या मिली आपको वन, तो वाई की वैल्यू आपकी हो गई वन। क्लियर है। तो आप ऐसे निकालोगे किसी भी चीज़ की वैल्यू, ठीक है। आई होप ये कैरी वाला आपको समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट है फिर भी तो मेरे को कमेंट में बताना। क्लियर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, तीनों ही वैल्यू आपकी वन वन होगी, ठीक है। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन हैव टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। अब देखो आपके यहाँ पे क्या बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो तीन तरह के होते हैं, नाइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इनकी एक पर्टिकुलर रेंज रहती है, वो रेंज मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो अगर आपको रेंज निकालनी हो तो। देखो इसमें क्या होता है, ये जो दो नंबर है, ठीक है, दो रिप्रेजेंटेशन है, ये साइन मैग्नीट्यूड और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इनमें क्या होता है, जो आपका जीरो जो नंबर है, ठीक है, तो जीरो को आप दो तरीके से लिख सकते हो, प्लस जीरो लिख सकते हो, एंड आप लिख सकते हो इसको माइनस जीरो। क्लियर है? तो यानी कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में ही आप जीरो को दो तरीके से लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपका जो जीरो है उसको दो तरीके से किस रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हो। क्लियर है? और यहाँ पे देखो, ये जो वन है, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका एक क्या है, ऑड कॉम्प्लीमेंट है, ऑड। क्लियर है? तो यानी कि जितने भी ऑड कॉम्प्लीमेंट होंगे उन सब में आप जीरो को दो डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऑड में आपके कौन से आ गए, फर्स्ट आ गया, ठीक है, थर्ड आ गया, फिफ्थ आ गया, सेवन्थ आ गया, नाइन्थ आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कौन सा ऑप्शन है, देखो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जीरो को दो तरीके से लिख सकते हो। सेवन एक क्या है, ऑड कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी लिख सकते हो। नाइन एक आपका ऑड कॉम्प्लीमेंट है, इसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, टेंस में नहीं लिख सकते बिकॉज टेंस आपका क्या है, एक इवन कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? तो यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच, आपका जो लॉजिक गेट होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो देखो जो लॉजिक गेट है ये आपका एक सबसे बेसिक एलिमेंट बोलो या फिर बेसिक कंपोनेंट होता है डिजिटल सर्किट का। ठीक है, यानी ये जो लॉजिक गेट है ये एक बेसिक कंपोनेंट है डिजिटल सर्किट को जनरेट करने का या बनाने का। ठीक है, सबसे बेसिक कंपोनेंट। देखो जो लॉजिक गेट्स है ये दो तरह के होते हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट। ठीक है, उनको हम आगे देखेंगे। आगे देखो जो लॉजिक गेट है ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड आपका लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। पॉजिटिव लॉजिक इन अ लॉजिक सर्किट इज वन इन विच, अब देखो जो आपके लॉजिक है वो दो तरफ में डिवाइड किए, एक होता है पॉजिटिव लॉजिक। अब देखो जो पॉजिटिव लॉजिक में क्या है, अगर आपका लॉजिक वन है, ठीक है, लॉजिक दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉजिक वन, एक होता है लॉजिक टू। ठीक है, देखो अगर आपका लॉजिक वन है इसमें, पॉजिटिव लॉजिक में, तो लॉजिक वन का मतलब है वो आपका क्या है, एक हाई वोल्टेज है। ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हो अपर लेवल है, अपर लेवल। क्लियर है? और जो अगर लॉजिक जीरो की बात करते हो, लॉजिक जीरो, लॉजिक जीरो किस में, पॉजिटिव लॉजिक में। ठीक है, इसमें ये हो गया लो वोल्टेज, ठीक है, या फिर लोअर लेवल, लोअर लेवल। क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया पॉजिटिव लॉजिक। अब देखो जो दूसरा लॉजिक है वो आपका होता है नेगेटिव लॉजिक। तो देखो इसमें भी सिमिलरली क्या होंगे, एक तो होगा लॉजिक वन, ठीक है, जीरो। क्लियर है? तो देखो लॉजिक वन, इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लो वोल्टेज। ठीक है, यानी अगर किसी नेगेटिव लॉजिक में आप वन दे रहे हो इनपुट, तो यानी कि आप क्या दे रहे हो, लो वोल्टेज दे रहे हो। ठीक है, यानी कि लोअर लेवल। क्लियर है? और लॉजिक जीरो क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज की तरह काम करेगा, यानी कि हाई लेवल की तरह काम करेगा, तो ये हो गया अपर लेवल। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन में पॉजिटिव लॉजिक की बात हो रही है, तो पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, आपका जो लॉजिक जीरो है, ठीक है, लॉजिक जीरो का जो वोल्टेज लेवल है उसकी वैल्यू कम होती है लॉजिक वन के वोल्टेज लेवल के कंपेयर से। आप देख के बता सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला, बिकॉज आप देख सकते हो लॉजिक जीरो वोल्टेज लेवल इज लोअर देन लॉजिक वन वोल्टेज लेवल। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉजिक इज सेड टू बी पॉजिटिव, किसी भी लॉजिक को आप पॉजिटिव कब बोलेंगे, जब उसका जो अपर लेवल होगा वो क्या होगा, वन, और जो लोअर लेवल होगा वो क्या होगा, जीरो। क्लियर है? देखो ये देख सकते हो लोअर लेवल इज जीरो, अपर लेवल इज वन, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो सिंपली आपने डायग्राम देखा होगा, ठीक है, ये ऐसा आपने एक डायग्राम देखा होगा, ठीक है, डिजिटल सर्किट में। तो देखो आपका ये जो है ये क्या आपका एक हाई इनपुट है, हाई इनपुट है ना, ये एक इतना एरिया। तो देखो ये आपका हो गया हाई वोल्टेज। क्लियर है? तो ये आपका होगा लॉजिक वन, लॉजिक वन, और ये आपका क्या हो गया, जीरो वैल्यू, तो ये आपका हो गया लॉजिक जीरो। ठीक है, ये किसके केस में,
जब आप पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहे हो। क्लियर है? पॉजिटिव लॉजिक में ऐसा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपर लेवल किसका है आपका, लॉजिक 1 का है। ठीक है, तो अपर लेवल लॉजिक 1 का हो गया और लोअर लेवल किसका हो गया, लॉजिक 0 का। ठीक है, यही चीज़ अगर आपके नेगेटिव में होती तो, यानी नेगेटिव लॉजिक में ये बात करते हो तो कैसे होता, देखो सिंपली, तो ये हम कर रहे हैं नेगेटिव के केस में। तो नेगेटिव केस में अब देखो ये जो लेवल होता है, ये जो अपर लेवल है, ठीक है, ये अपर लेवल है, तो ये वैल्यू किसकी होती है इस केस में, लॉजिक 0 की, लॉजिक 0 की। और ये जो लोअर लेवल है, ठीक है, ये आपका होता लॉजिक 1 के केस में, लॉजिक 1 के केस में। क्लियर है, दोनों चीज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज लेवल ऑफ अ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, यानी कोई भी अगर आपका नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है, ठीक है, नेगेटिव के लिए मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लॉजिक। तो नेगेटिव लॉजिक में आपका जो लॉजिक 1 होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका लॉजिक 0। क्लियर है, देखो जो लॉजिक 1 है वो आपका काम करता है लो वोल्टेज की तरह, ठीक है, और लॉजिक 0 आपका हाई वोल्टेज की तरह काम करता है। क्लियर है, तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि अब जो वैल्यूज़ है इनकी, ठीक है, वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बिकॉज एक इसमें अपर लेवल में, एक लोअर लेवल में, तो लेवल कैसे हो सकते हैं, या तो देखो एक वैल्यू -5 दे दी, एक दे दी -10। ठीक है, तो दोनों इस केस में क्या दिए, नेगेटिव में दिए। बट यहाँ पे भी आप बता सकते हो कि लॉजिक 1 का कौन सा होगा, लॉजिक 0 का कौन सा होगा। सिंस लॉजिक 0 में हाई वोल्टेज है, तो ऑब्वियस -5 आपका -10 से ज़्यादा है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा लॉजिक 0 को, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा लॉजिक 1 को। किस केस में, ये नेगेटिव के केस में। क्लियर है, तो ऐसे आपका या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं वोल्टेज लेवल। क्लियर है, तो मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। इन द नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, तो आपका नेगेटिव लॉजिक सिस्टम होता है, तो आपका क्या रहता है, सिंपली जो लॉजिक 0 है, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव में बात हो रही है, 0 का मतलब सिंपली हाई वोल्टेज या फिर अपर लेवल, अपर, ठीक है, और जो लॉजिक 0 है, सॉरी लॉजिक 1, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लो वोल्टेज, लो वोल्टेज यानी लोअर लेवल। तो इसमें क्या बोला देखो, द मोर नेगेटिव ऑफ टू लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट अ लॉजिक 1 स्टेट। ठीक है, इसका मतलब समझो एक बार, जैसे आपके पास जो नंबर है -5 एंड -10। क्लियर है, तो इसमें देखो यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो -5 है वो बड़ा है -10 से। क्लियर है, तो नेगेटिव लॉजिक में क्या रहता है कि आपका जो भी बड़ा है वोल्टेज, ज़्यादा हाई वोल्टेज है, वो आपके लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, तो लॉजिक 0 को करेगा। जो भी वोल्टेज कम है वो आपका लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया लॉजिक 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है, द मोर नेगेटिव ऑफ टू लॉजिक, यानी ये जो दो लॉजिक है, इन दोनों में से जो ज़्यादा नेगेटिव है वो आपका कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिक 1। तो पहला स्टेटमेंट सही बोल रहा है ना। ठीक है, बिकॉज देखो दोनों में से जो ज़्यादा नेगेटिव होगा वो क्या होगा, लो वोल्टेज पे होगा, और वो ही तो आपका लॉजिक 1 होता है नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव के लिए पूछा इसलिए। दूसरा ऑप्शन देखो, द मोर नेगेटिव ऑफ टू लॉजिक लेवल रिप्रेजेंट अ लॉजिक 0। ये तो गलत है, बिकॉज देखो दोनों में से जो आपका ज़्यादा वाला नेगेटिव है वो आपको लॉजिक 1 रिप्रेजेंट करेगा, ना कि लॉजिक 0। तो ये गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, ऑल इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल आर नेगेटिव। ये तो गलत है, बिकॉज मैंने बता दिया या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, द आउटपुट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटेंडेड लॉजिक फंक्शन। ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, यानी आपका सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एल इक्वल्स टू लो, एल का मतलब है लो, एच का मतलब है हाई, तो पॉजिटिव लॉजिक क्या होगा, ये हमें पूछा है। देखो जो पॉजिटिव लॉजिक है, ठीक है, जो पॉजिटिव लॉजिक है उसमें अगर देखो आप लॉजिक 1 की बात करते हो, ठीक है, तो लॉजिक 1 आपका एक हाई लॉजिक कहलाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज बोलते हैं ना हम इसको। और जो लॉजिक 0 होता है वो आपका होता है लो। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो नॉर्मली इनको हम लिखते कैसे, ये जैसे 5 वोल्ट का, ये हम लिखते 0 वोल्ट। क्लियर है, ऐसा हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऐसा भी कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से एक और चीज़ देख लो कि जो आपका हाई है, ठीक है, वो हमेशा लो से तो
ज़्यादा ही होगा ना यहाँ पे। तो देखो पहला वाले ऑप्शन में देखो लो वाला ज़्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है, तो पहला वाला गलत। दूसरा देखो लो वाला 5 वोल्ट है और हाई वाला -5 है, तो ऑब्वियस बात है इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में भी क्या दिया, लो वाला ज़्यादा दिया है हाई के कंपेयर में, तो ये भी गलत है, ठीक है। सी वाला देखो लो 5 वोल्ट है, हाई 1 वोल्ट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज देखो इसमें भी क्या किया है आपका, जो लो वाला है वो आपको ज़्यादा दिया है हाई के कंपेयर में, जबकि पॉजिटिव लॉजिक में क्या रहता है, हाई वाला हमेशा लो से ज़्यादा रहता है, बिकॉज लॉजिक 1 हाई को रिप्रेजेंट करता है ना, और लॉजिक 0 लो को रिप्रेजेंट करता है। आपका ऑप्शन कौन सा बचा, डी। डी कैसे होगा, तो भी आप समझ ही सकते हो कि देखो डी में एक तो दिया आपको -5, ठीक है, -5 आपको दे दिया लो, और आपको दिया -1 हाई के लिए। अब इन दोनों को देख के आप बता सकते हो कि जो आपका -1 है ये ऑब्वियसली बड़ा होता है -5 से, क्लियर है, यानी कि -1 -5 से बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली ये जो 1 नंबर है ये आपके हाई को रिप्रेजेंट करेगा, हाई यानी कि लॉजिक 1 को, और ये जो है ये लो, ये आपका लो को रिप्रेजेंट करेगा, एंड लो में भी क्या, 0, ठीक है, लो हमको 0 से लिखते हैं हम, क्लियर है, लॉजिक 0, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर हो गया डी। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव लॉजिक और गेट, आपका कैसा लॉजिक गेट है, और गेट है, कौन सा लॉजिक वाला, पॉजिटिव लॉजिक वाला, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, जब इसमें आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लॉजिक यूज करोगे। देखो जो आपका और गेट होता है वो होता है कुछ, देखो 2 इनपुट इसके, ठीक है, एंड ये आपका और गेट का सिंबल। देखो लेट्स से ए और बी 2 इनपुट है, और गेट का आउटपुट आपको मिलता है ए प्लस बी, ठीक है, या तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो जब आप पॉजिटिव लॉजिक की बात करते हो, ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक की, देखो पॉजिटिव लॉजिक में क्या रहता है, आपका सिंपली जो 0 है वो एक हाई की तरह का, लो की तरह काम करता है, सॉरी, लो की तरह, एंड जो आपका 1 होता है वो आपका एक हाई की तरह काम करता है, हाई, ठीक है। तो देखो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी ए बी, और इसका आउटपुट वाई, देखो ट्रुथ टेबल हो जाएगी 0 0 1 0 0 1 1 0 1, तो ये होती है आपके और गेट की ट्रुथ टेबल। बट ये जो ट्रुथ टेबल आपने बनाई ये किसके लिए बनाई है, पॉजिटिव लॉजिक के लिए बनाई है, क्लियर है, पॉजिटिव लॉजिक और गेट के लिए ये ट्रुथ टेबल बनाई है। अब देखो जब आप नेगेटिव लॉजिक की बात करते हो, नेगेटिव लॉजिक, ठीक है, तो नेगेटिव लॉजिक में क्या हो जाता है, आपका जो 0 होता है वो अब काम करता है हाई की तरह, हाई की तरह, ठीक है, और जो 1 है वो काम करता है आपके लो की तरह, क्लियर है। अब जो ट्रुथ टेबल है वो चेंज हो जाती है, देखो ए बी और आपका आउटपुट, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव लॉजिक में ये क्या था, 0 और 0, ठीक है, तो यानी कि 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका लो को रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव लॉजिक में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी लो में ही लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब नेगेटिव लॉजिक में जाएंगे और देखेंगे लो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, तो ये हो जाएंगे 1, ठीक है, और 1 + 1, ठीक है, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1, क्लियर है। या फिर ऐसे अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो सिंपली आपको क्या करना होता है कि जब पॉजिटिव लॉजिक से नेगेटिव लॉजिक में जा रहे हो तो जो भी यहाँ पे नंबर है उन सबका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिख लेते हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से लिखते हो तो ये हो गया 1, ये 0, ये 0, ठीक है, देन आपका ये 0, ये 1, ये 0, देन ये 0 0, देन ये 1 है, ये भी आपका 0, ठीक है, क्लियर है। यानी कि ये जो टेबल थी आपकी पॉजिटिव और लॉजिक गेट की, ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक और गेट की का हमने अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो टेबल मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, अब नेगेटिव लॉजिक के लिए मिलेगी, ठीक है, सिंपली इसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। या तो आप ऐसे सिंपली डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करके समझ लो, या फिर सिंपली ये लॉजिक का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो देखो अब ये जो टेबल मिली, इस टेबल में आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट है वो आपको कब मिला है, जब दोनों ही ए और बी इनपुट हाई है, मतलब बेसिकली 1 1 है जब मिला है, ठीक है। तो ये जो टेबल मिली ये टेबल आपकी किसकी है, एंड गेट की, एंड गेट की, क्लियर है, बिकॉज एंड गेट का आउटपुट क्या रहता है, ए डॉट बी, यानी दोनों ही अगर 1 1 है तभी आपको आउटपुट में 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपका पॉजिटिव लॉजिक और गेट है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव लॉजिक और गेट, इसका जो नेगेटिव लॉजिक जो गेट है, नेगेटिव लॉजिक और गेट, ठीक है, उसकी जो टेबल है ये टेबल काम करती है आपके एंड गेट की तरह। आपका आंसर क्या हो गया,
डी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बुलियन ऑपरेटर्स आर, कौन से होते हैं आपके? और, नॉट और एंड गेट। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो देखो, आपका जो गेट रहता है नॉट, ठीक है, नॉट, जो आपका नॉट गेट है, ये आपका यूज होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है। दूसरा आपका गेट होता है और आपका यूज होता है एडिशन के लिए, और जो लास्ट गेट है आपका एंड। ये आपके तीनों क्या एक बेसिक गेट है। ठीक है। तो ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 71 देखो, द ओनली फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट इज, आपका नॉट गेट किस लिए काम होता है? सिंपली देखो, जो नॉट गेट है इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, ये आपका नॉट गेट होता है। तो देखो, नॉट गेट में जो भी इनपुट दे रहे हो, जैसे ए इनपुट दिया तो आउटपुट आपको मिलता है इसका बार, यानी कि देखो, अगर 0 देते हो आउटपुट मिलेगा 1, अगर 1 देते हो तो मिलेगा 0। तो बेसिकली जो भी इनपुट आपका उसको इन्वर्ट कर देता है ये। तो ए ऑप्शन। 72 देखो, व्हेन ए इनपुट सिग्नल ए, आपका ये इनपुट सिग्नल है, ये आप दे रहे हो नॉट गेट में। ठीक है। देखो, ये आपका नॉट गेट है, ये आपका सिंबल हो गया। ठीक है। इनपुट में आपने दिया देखो 1 0 1 0 1 0। तो सिंपली क्या मिलेगा इस नंबर का मेरे को? कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? 0 को कर दो आप 1, एंड 1 को आपको कर दो 0। तो जगह 0 1 0 1 0 1। ठीक है। आपका ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है? देखो, सी वाला आपका ऑप्शन, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज शॉर्टेड, यानी देखो, ये आपका एक नॉट गेट है, ये आपका हो गया नॉट गेट। ठीक है। हमने क्या किया, इसका जो इनपुट है ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। हमने किया इन दोनों को शॉर्ट, ये लो हमने कर दिया शॉर्ट। ठीक है। अब देखो, अगर आपने इनपुट लेट से 1 दिया, ठीक है, तो आउटपुट नॉट गेट क्या देगा? 0। अब देखो, ये जो 0 है, ये आउटपुट आया, ये आउटपुट सीधा घूम के वापस इनपुट में चला गया। तो अब ये इनपुट हो गया 0, अभी आउटपुट में क्या देगा? 1। अब देखो, अब ये 1 वापस आउटपुट से सीधा वापस जाएगा इनपुट में। ठीक है। देन अगेन अब क्या देगा? 0। तो ये कंटिन्यूसली जो नॉट गेट है, इसका आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज हो जाता रह रहा है। ठीक है। कंटिन्यूसली इसका आउटपुट चेंज होता जा रहा है। इस वजह से हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा एक टाइम पे, बिकॉज इसका आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको? इनडिटर्मिनेंट, यानी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 इनपुट और गेट हैज आउटपुट इक्वल्स टू 0। देखो, एक और गेट है जो उसके 3 इनपुट है। ठीक है, 3 इनपुट हो गए, और ये आपका और गेट का सिंबल हो गया ए बी सी। और गेट का आउटपुट क्या रहता है? ए प्लस बी प्लस सी। सिंपली और गेट आपका जो एडिशन परफॉर्म करता है। ठीक है। तो देखो, ये बोला है कि जो तीनों की वैल्यू आउटपुट ये दे दिया आपका 0। तो ज़रा बताइए कि इनकी वैल्यू क्या होगी कि आपको 0 मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर इन सबकी वैल्यू 1 हो तभी आपको आउटपुट में 0 मिल सकता है। ठीक है, कोई भी एक 1 हो गया, एक भी इनपुट 1 हो गया तो आपको आउटपुट में 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको देख के पता चला कि सारे इनपुट आपके लो होने चाहिए। लो का मतलब होता है 0। तो सी ऑप्शन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 75, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको पूछा है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होगा। ठीक है, इसमें से ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखो, आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें जो सर्किट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल, ठीक है, और दूसरा आपका होता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल। ठीक है। तो देखो, जो आपका कॉम्बिनेशनल है, तो देखो अगर सिंपल देखते हैं, देखो ये कुछ इस टाइप में, देखो ये आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया। ठीक है। इसमें ये हम सिंपली इनपुट देते हैं और ये आपका होता है आउटपुट। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो आउटपुट है वो सिंपली किस पे डिपेंड करता है? इनपुट में। ठीक है। बट सीक्वेंशियल में क्या रहता है कि जैसे आपका सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये आपका इनपुट है एंड ये आपका आउटपुट है। तो इसमें क्या रहता है, ये जो आउटपुट है इसको हम करते हैं स्टोर, क्लियर है,
और फिर फीड करते हैं इनपुट में। क्लियर है? तो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, इस आउटपुट को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी एलिमेंट किस में चाहिए होता है, सिक्वेंशियल सर्किट में। देन उसको हम सिक्वेंशियल सर्किट के इनपुट में फीड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से क्या पता चला कि जो आपका इनपुट है, सॉरी, आपका जो आउटपुट है, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट का, ये आपका डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे। एक तो आपका प्रेजेंट इनपुट क्या है, यानी कि हाल ही में अभी फ़िलहाल, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने क्या इनपुट दिया है, और आपको जो पास्ट आउटपुट क्या था। क्लियर है? और इस पास्ट आउटपुट को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट। जबकि कॉम्बिनेशनल में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है वो सिंपली आपके इनपुट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इस वजह से हम है ना कॉम्बिनेशनल को ये भी बोलते हैं कि ये आपका एक विदाउट फीडबैक है। बट आपका सिक्वेंशियल में फीडबैक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फीडबैक होता है, फीडबैक, बिकॉज देखो आप आउटपुट से सीधा इनपुट में दे रहे हो, ये एक फीडबैक का काम कर रहा है। क्लियर है ये पे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बिकॉज कॉम्बिनेशनल सर्किट कभी भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, बिकॉज इसको कोई डेटा स्टोर करना ही नहीं है। और एग्जाम्पल में देखें तो कॉम्बिनेशनल के आपके होते हैं हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। और सिक्वेंशियल में आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, काउंटर्स हो गए, ये सारे सिक्वेंशियल सर्किट्स में आते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।